तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एस के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि है हमारे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 यानी कि इकोना 1। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जैसे कि क्वेश्चन जो हमारा पास ये पेपर है इकोनॉमिक्स का, ये जो टोटल 70 नंबर का है, जो कि ऐसे ही नॉर्मली होता है। 3 घंटे का इसको आप पास टाइम मिलता है। तो यहाँ पर कुछ नोट है, तो इसको चलो आगे इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा आता है कि अनिवार्य प्रश्न। मैं आपको पहले बता दूँ, मेरा हिंदी मीडियम में है। तो अनिवार्य प्रश्न में जो है आपके पास पार्ट ए में है। तो यहाँ पर दोस्तों पार्ट ए में आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है तो दोस्तों वो होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर। दूसरा क्वेश्चन है बाजार पूर्ति वक्र व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों को डैश जोड़ है, तो वो है समस्तरी यानी कि हॉरिजॉन्टल। थर्ड, पूरक वस्तुओं की स्थिति में मांग की आड़ी लोच होता है, तो वो होता है नकारात्मक। आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता वस्तु की सीमांत उपयोगिता को डैश के बराबर करता है, उसकी कीमत के बराबर करता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एक तटस्थता वक्र के अपने मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने के कारण क्या है। तो उसका कारण होता है घटती सीमांत उपयोगिता। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, जब कुल उत्पादन टीपी घटती दर पर बढ़ता है तब डैश प्रतिफल का नियम लागू होता है, घटते का नियम लागू होता है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत LAC वक्र को जाना जाता है लिफाफा वक्र के नाम से। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है। तो TFC इक्वल टू TC माइनस TVC गलत है। नौवां, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत डैश द्वारा निर्धारित होती है, उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। 10वां, समविच्छेद बिंदु उस स्थिति में होता है जब TR इक्वल टू TC होता है। ये था आपका पार्ट है। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो आपको वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं पहले बताती हूँ, टोटल 4 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र पर एक टिप्पणी लिखिए, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है और नॉर्मली क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तीसरा दोस्तों यहाँ आपके पास कोई डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ बोला है कि निम्न रेखा चित्र में AB तथा C द्वारा दर्शाई गई लागत वक्रों की पहचान कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। अगला आगे आगे चलते हैं हम। तो अगला आता है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, बाजार के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर टोटल जो है आपके ये बनते हैं 20 क्वेश्चन। अगले आपके पास अब यूनिट में है, तो यूनिट पहली यूनिट में है। दूसरा क्वेश्चन, मांग फलन की चर्चा कीजिए। मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है, या फिर आप इसके ऑप्शन में लिख सकते हैं, मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए। मांग की कीमत लोच के निर्धारित तत्वों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके 10 नंबर क्वेश्चन आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। यूनिट 2 में भी आपके पास ऐसे ही आएंगे। यूनिट 2 में जो है आपके पास थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि तटस्थता वक्र तकनीक की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए, या फिर ऑप्शन में है कि कीमत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सिद्ध कीजिए कि कीमत प्रभाव आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का संयोग है। सभी क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग 5-5 बनाए गए, किसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो है 2 तरीकों में पूछा गया है, तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। और जो सीधा 10 नंबर के उसमें आपको जो सीधा 10 नंबर का लिखना है, तो ये आप देख सकते हैं अपने आप। आगे चलते हैं यूनिट थर्ड में। तो यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन कि घटते बढ़ते अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम के लागू होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। या फिर अल्पकालीन औसत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र की तुलना में चपटी क्यों होती है। ये भी 10-10 नंबर क्वेश्चन है, एक करना है। यूनिट चौथा पांचवा क्वेश्चन, कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व पर प्रकाश डाले। या फिर पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के अल्पकाल तथा दीर्घकाल में संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन पर सारा खत्म हो जाता है। इस तरह से आपका जो है ये टोटल बन जाता है आपका क्वेश्चन 70 नंबर का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब जो भी आपने दोस्तों करना है, जो भी आपने प्यार दिखाना है आप दिखा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।